हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे CI/CD पार्ट 3 ऑफ जेनकिंस। इसमें प्रीवियस रिकॉर्डिंग में आपने देखा होगा कि मैंने एक पाइपलाइन क्रिएट किया था और पाइपलाइन सक्सेसफुली चला करके दिखाया था। आज हम लोग एक एक्चुअल पाइपलाइन क्रिएट करेंगे और साथ में रिसोर्स भी क्रिएट करेंगे। सो क्या-क्या करेंगे उसमें, AWS का क्रेडेंशियल ऐड करेंगे, जॉब पाइपलाइन क्रिएट करेंगे, उसे कॉन्फ़िगर करेंगे, साथ में हम गिटहब से पुल करेंगे और जेनकिंस फाइल बनाएंगे दैट इज़ कॉल्ड ग्रूबी फाइल एंड उसको गिटहब पे डालेंगे, पुश करेंगे। ऑलराइट, एंड देन विल क्रिएट अ रिसोर्स। ऑलराइट, लेट अस क्विकली स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले क्या करना है, ऐड AWS क्रेडेंशियल ऐड करते हैं। चलते हैं, मैंने पहले से ओपन करके रखा हुआ है और क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, मैनेज जेनकिंस। तो आपको क्रेडेंशियल पे क्लिक करना है, उसके बाद सिस्टम पे जाना है। ऑलराइट, ग्लोबल, और यहाँ पे मैंने एक ऐड किया हुआ है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। राइट, ऐड क्रेडेंशियल। तो ऐड क्रेडेंशियल पे जाना है, क्या करना है आपको, यूज़र और पासवर्ड डालना है, एक्सेस की सीक्रेट की डालना है। तो आपको ये सिलेक्ट करना है, यूज़र पासवर्ड, नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे ये ग्लोबल रखना है। यूज़र में आपको क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। अभी तो मैंने एक्सेस की सीक्रेट की डाउनलोड करके रखा हुआ है, ये अभी डिलीट कर दूंगा रिकॉर्डिंग के बाद, तो ताकि कोई मिसयूज़ ना कर सके। सो जस्ट आपको एक्सेस की सीक्रेट की डाउनलोड कर लेना है, AWS पे IAM यूज़र बना करके, और एक्सेस की सीक्रेट की डाउनलोड करके रख लेना है ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो पेस्ट करते हैं, कंट्रोल C, पेस्ट कर देना है। आईडी में डालना है AWS-की, कुछ भी डाल दो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी की का नाम आपको यहाँ डाल देना है। वैसे डिफ़ॉल्ट यही उसका कीवर्ड है, AWS-कीज़, इसी नाम से ग्रूवी वगैरह में हमने डाला हुआ है। ऑलराइट, इसमें भी आप देखोगे पीपीटी में तो आपको दिखेगा AWS-कीज़। तो वो क्रिएट करना है। सो आपका ये क्रिएट हो गया, सीक्रेट क्रिएट हो गया। नाउ इंस्टॉल AWS CLI, जो कि हमने प्रीवियस रिकॉर्डिंग में पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, क्रिएट न्यू पाइपलाइन, पाइपलाइन क्रिएट करना है। कैसे, जेनकिंस डैशबोर्ड में जाना है, यहाँ जाना है और आपको क्या करना है, क्रिएट अ न्यू पाइपलाइन, न्यू आइटम, क्लिक ऑन न्यू आइटम। और यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल आप कुछ भी कर लो, कुछ भी नाम दे दो। मैंने नाम दे दिया टेराफॉर्म VPC। उसके बाद पाइपलाइन पे क्लिक करना है, अगेन पाइपलाइन पे क्लिक करना है और ओके। तो ये बॉक्स खुल जाएगा। इस बॉक्स में क्या करना है, पाइपलाइन को कॉन्फ़िगर करना है। तो नीचे आपको जाना है, ऑन द जॉब कॉन्फ़िगरेशन पेज कॉल्ड द पाइपलाइन सेक्शन। नीचे होगा पाइपलाइन सेक्शन आपका, ये रहा पाइपलाइन सेक्शन। पाइपलाइन सेक्शन में क्या करना है आपको, ड्रॉप डाउन से पाइपलाइन स्क्रिप्ट फ्रॉम द SCM। तो आपको SCM, हमारा जो गिट और गिटहब हमारा SCM सर्वर कहलाता है, ये डालना है। यहाँ पे आपको गिट सेलेक्ट करना है और ये जो रिपोजिटरी का पाथ है मैंने इसमें डाला हुआ है, ये रिपोजिटरी का पाथ है। वैसे हमने यहाँ पे जा कर के क्या लगता है, हिस्ट्री से उठाना है, वो अलग रेपो है, ये अलग रेपो है। तो ये यहाँ से उठाया, कॉपी कर देता हूँ। राइट, ये डाल देना है, ये रीजन की हमने जेंकिंस करके रेपो बनाई है। राइट, वह नीचे क्लिक कर लो, सही हो जाएगा। राइट, उसके बाद
क्या क्रेडेंशियल पे जाना है, इसको ब्लैंक छोड़ दो, क्योंकि हमने पब्लिक रेपो बनाया था तो ज़रूरत नहीं है, और करना चाहो तो कर भी सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ना भी करो तो भी चलेगा। ठीक है, मैंने कर दिया, अब ना भी करो कोई दिक्कत नहीं है। रीज़न क्यों? प्राइवेट रेपो नहीं है। प्राइवेट रेपो के केस में आपको ये ड्रॉप डाउन से आपको लेना पड़ेगा, पब्लिक रेपो में आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक चेंज करना है। हमारे केस में मेन आता है, हाँ जाओगे तो देख लोगे आपको कि मेन आ रहा है, तो इसलिए मेन आपको रखना है यहाँ रिनेम करके। इसमें मैंने डाला हुआ है कि यहाँ मेन रखना है। स्क्रिप्ट में बाय डिफ़ॉल्ट ये आ गया जेंकिन फाइल, इस फाइल आ रहा है, इसमें जेंकिन्स फाइल, राइट, और आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, ऐड जेंकिन्स टू योर रेपो। तो आपको क्या करना है कि जो आपका ये है, यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करनी है उसी नाम से, जेंकिन्स फाइल, राइट, और उसमें क्या करना है, यू डू दिस इन VS कोड एंड पुश टू द, सो क्या है, यूज़ दिस पाइपलाइन सिंपल सेव प्लान फर्स्ट, सिंपल सेव प्लान फर्स्ट, अप्लाई नीड अप्रूवल। ये बता रहा है कि अप्लाई के लिए अप्रूवल की ज़रूरत होगी। ये जो आपका कोड है उसमें आप कॉपी करके डाल दो। देखो यहाँ से मैंने हटाया, अगला जो ये होगा ना, ये एग्जैक्टली इसके ठीक नीचे आएगा। ये कर लो, ये पेस्ट कर दो, राइट। अगला यहाँ से आएगा वर्ड का फील्ड, इस तरीके से चेक कर लो, क्रेडेंशियल पासवर्ड, तो कोड वेरिएबल ये साथ में आ गया। तो आपको क्या करना है, सेव करना। ये भी आपको फिर फिर भी आप एक एक्स्ट्रा स्पेस दे दो ताकि, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है आपको, जब जाओगे यहाँ पे तो दोनों फाइलें दिखनी चाहिए। तो गिट स्टेटस -s आ गया। दोनों कई बार क्या होता है, सेव नहीं होता है, ध्यान रखना है। गिट ऐड, गिट कमिट नेम इन, गिट पुश, तो गिट पुश कर दिया। यहाँ पे गिटहब का भी आप ओपन कर लो, ये है आपका रेपो, यहाँ पे आपका आ गया ये, और साथ में देखोगे तो आपका, तो ये कर दिया आपने। नेक्स्ट में जाना है, अब वो क्या करना है, आपने पुश कर दिया, UI में जाना है, और ये जो आपने जॉब क्रिएट किया था इसको क्लिक करना है, ये जॉब है आपका, ये जॉब है ये, राइट। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, अब आपको बिल्ड क्लिक करनी है। ये फर्स्ट टाइम बिल्ड विथ पैरामीटर नहीं आएगा, फर्स्ट टाइम बिल्ड ही आता है, लेकिन आगे ये बिल्ड विथ पैरामीटर्स आ जाएगा। तो बिल्ड पे क्लिक करना है। के बाद अभी बिल्ड स्टार्ट हुआ है, तो आप ओपन करके कंसोल में ओपन करो। थोड़ा टाइम लेगा, रीजन कि यहाँ प्लगइन्स वगैरह ये डाउनलोड करता है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक। तो सबसे पहले क्या चलेगा, प्लान चलेगा, ठीक है। उसका आउटपुट कंसोल में ये दिखेगा प्लान में। उसके बाद हम मैनुअली उसको अप्लाई चलाएंगे, यानी अप्रूव करेंगे मैं अप्लाई के लिए, तब वो अप्लाई होगा। तो ये जो कोड है ये, वैसे आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो रेपो से। ये पब्लिकली अवेलेबल है। यहाँ से ये वाली जो जेंकिन्स वाली फ़ाइल है, वैसे मैं ये थोड़ा-सा बता देता हूँ। बेसिकली ये गूगल भी करोगे तो मिल जाएगा जेंकिन्स फ़ाइल। इसमें स्टेजेस वगैरह डिफ़ाइन हुआ है, देखो स्टेज बना हुआ है, राइट। स्टेज के अंदर में चेकआउट है, उसके बाद सेम चीज़ है जो हमने डाला हुआ है उसमें।
AWS हाइफन कीज़ है, एक्सेस की, सीक्रेट की है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, राइट। बस इसमें एक दो चीज़ें और भी हैं जो कि सारा इसमें स्टेज है। अब प्लान का भी स्टेज है, अप्लाई का भी है, डिस्ट्रॉय का भी है, ऑटो अप्रूव का भी है, राइट। तो अब गूगल भी करोगे तो ये सारा मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या फिर ये पीपीटी में जो स्क्रीन में आएगा वहाँ से देख करके चीज़ों को आप समझ सकते हो। इतना टफ नहीं है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हमारा जॉब क्या हुआ, थोड़ा टाइम लेगा ये। हो सकता है रीजन कि ये फर्स्ट टाइम ये प्लगइन्स को डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद ये देन आपको जाओगे AWS पे तो यहाँ पे आपको VPC बना हुआ मिलेगा, लेकिन ये तब मिलेगा जब अप्लाई चले, राइट। तो देखते हैं कितना हो गया, सक्सेस हो गया तो हमारा प्लान चल गया, राइट। तो इस पर क्लिक करोगे आप, पीछे जाओ, हो गया। अब आपको देखो अभी आ गया आपका, इस पर क्लिक करोगे आप, बिल्ड विद पैरामीटर्स आ गया अपने आप। यहाँ देखो प्लान चल गया। अब आपको अप्लाई चलाना है तो अप्लाई पे ड्रॉप डाउन से अप्लाई पे क्लिक कर लेना है, देन बिल्ड। अब पहले प्लान चला, अब अप्लाई के लिए मैनुअल है। चाहो तो ऑटोमेटिक भी कर सकते हो, मैंने मैनुअल करा हुआ, रीजन की हमें लर्निंग करना है, सीखना है, तो यू हैव टू डू दिस मैनुअली फर्स्ट, ओके। लेकिन अगर ये ड्रॉप डाउन में अगर आते हैं तो दिस इज़ हाउ इट इज़ डिज़ाइन इन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में इतना ईजी नहीं होता है बोल देना कि सब कुछ ऑटोमेटेड है, नहीं, यहाँ तक तो ऑटोमेटेड है, बाकी चीज़ें थोड़ा हमें ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करके ही करना पड़ता है, अदरवाइज़ कोई भी कुछ भी कर देगा, राइट। तो यहाँ पे ये मैसेज आएगा, यहाँ पे ध्यान रखना है, ये आपसे अप्रूवल मांगेगा, यहाँ पे क्लिक प्रोसीड। अगर आप प्रोसीड नहीं करते हो तो आगे ये स्क्रिप्ट चलेगी नहीं, यहीं पे रुकी रहेगी, ऑलराइट। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको अप्रूव पे क्लिक करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है, देन ये आगे रिसोर्स को देखो अभी वो कर दिया। उसके बाद देखते हैं रिफ्रेश करके कि आपका ये बना या नहीं बना। बेसिकली देखो ये बन गया, PC1 बन गया, राइट। इसी तरीके से आप पीछे जाओ, राइट, फिर से इस पे क्लिक करो और आपका अप्लाई हो गया तो डिस्ट्रॉय पे क्लिक कर दो, सेलेक्ट करके डिस्ट्रॉय पे तो आपका ये डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाइए। तो आप रिफ्रेश करना है, 2 मिनट लेगा, यानी कि मेरी जो मशीन है उसमें मेमोरी CPU कम है, तो इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। लेकिन एक्चुअल में इंडस्ट्री में जो हमारे रनर सर्वर होते हैं वो काफ़ी, अगेन आपको प्रोसीड करना है, राइट। प्रोसीड करने के बाद जस्ट वेट फॉर कपल ऑफ मिनट्स और मे बी 30 सेकेंड मैक्सिमम, देन इट विल स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग रिसोर्स फ्रॉम योर रीजन वगैरह हमने पहले से ही डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ रीजन पहले से हमने डिफाइन करके रखा हुआ, तो रीजन बताने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो डन, एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, देखो आपका जो VPC आपने बनाया था वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो इस तरीके से गाइस आप लोग इजीली आराम से कर सकते हो, और ये सब वही बताया हुआ है कि आप ड्रॉप डाउन से आप सेलेक्ट करके प्लान, अप्लाई, डिस्ट्रॉय 1 बाय 1 आप कर सकते हो, ऑलराइट गाइस। तो यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी था, रीजन की रिकॉर्डिंग थोड़ा बड़ा ना हो जाए इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करवाना था, पहले से मैंने विंडोज़ ओपन करके रखा हुआ था। तो आपका सेशन यहीं कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।